Assalamu alaikum, my dear students. Welcome back. Amjad Sadiq here. Today our topic is importance of seedless vascular plants. मतलब वो प्लांट्स जिसमें सीड्स नहीं होते। अब इसी प्लांट्स के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं। क्योंकि जब हम ट्रैक्योफाइट स्टार्ट कर रहे थे इसी चैप्टर में, तो ट्रैक्योफाइट्स को दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया था। एक तो ये है दे हैव वस्कुलर बंडल, है तो ये वस्कुलर बंडल्स वाले प्लांट, इसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। और फिर हमने ये भी डिवाइड किया था कि इसमें लो वस्कुलर प्लांट्स होते हैं और हायर वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। जो लो वस्कुलर प्लांट्स है वो हमने कहा था कि ये स्पोर्स की मदद से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, और जो हायर वस्कुलर प्लांट्स है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स वो अपने आप को सीड्स की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ सीडलेस वस्कुलर प्लांट लिखा है, सीडलेस। तो सीडलेस प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? नॉन स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटो मीन्स सीड, स्पर्मा मीन्स सीड, फाइट मीन प्लांट, those plant which have seeds, but here the term is non spermatophytes, वो प्लांट जिसमें सीड्स नहीं होते। तो सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स को नॉन स्पर्मेटोफाइट प्लांट भी कहा जाता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दिस ग्रुप ऑफ प्लांट विच इज कॉल्ड सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स आर नॉन स्पर्मेटोफाइट, इट इज आल्सो कॉल्ड टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में आप लोगों को समझाया था जब हम इसी ट्रैक्योफाइट्स को हम स्टार्ट कर रहे थे। तो टेरिडोफाइट्स या नॉन स्पर्मेटोफाइट प्लांट्स में कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं? जब हम वस्कुलर प्लांट्स ट्रैक्योफाइट से स्टार्ट करते हैं तो ट्रैक्योफाइट में पहला ग्रुप था साइलॉप्सिडा, जो क्या है, जो सीडलेस है। फिर दूसरा क्या था? लाइकॉप्सिडा, ये भी सीडलेस है। तीसरा ग्रुप क्या था? स्फिनोप्सिडा, ये भी सीडलेस है। और फोर्थ ग्रुप टिराप्सिडा का फेलिसिनी क्लास था, जिसमें एडियंटम शामिल थे, वो भी क्या थे? वो भी सीडलेस हैं। तो चार ग्रुप जो है ये क्या है आपके पास? सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स है। इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, लेकिन ये सीड्स की मदद से अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं? ये स्पोर्स की मदद से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो कौन कौन से हैं? साइलॉप्सिडा, लाइकॉप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टिराप्सिडा में फिर फेलिसिनी एडियंटम। तो ये चार ग्रुप ऑफ प्लांट जो है ये सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स हैं। मतलब है तो ये वस्कुलर प्लांट्स, लेकिन ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन स्पर्मेटोफाइट, इट इज आल्सो कॉल्ड टेरिडोफाइट्स। तो ये चार ग्रुप जो है इसको टेरिडोफाइट भी कहा जाता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको पता हो। अब इसकी अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले डोमिनेंट प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये जो आपके पास सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स है, ये क्या है? डोमिनेंट प्लांट्स। इट हैव डोमिनेटेड द वर्ल्ड, इवन पूरी दुनिया पर ये गालिब है, मतलब हर जगह पर ये मौजूद है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डोमिनेंट प्लांट्स। मतलब ये मॉइस्ट शेडी डैम सॉइल में पाए जाते हैं। एंड दीज आर नेक्स्ट टू स्पर्मेटोफाइट, नेक्स्ट टू स्पर्मेटोफाइट। अब यहाँ पर एक लफ्ज आ गया स्पर्मेटोफाइट। अब स्पर्मेटोफाइट में कौन कौन से प्लांट शामिल हैं? सीड बियरिंग प्लांट्स, जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, वो कौन कौन से हैं? एंजियोस्पर्म, और दूसरा ग्रुप क्या है? जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म ये स्पर्मेटोफाइट्स, दीज आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, और इसमें से फ्लावर या सीड की मदद से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। और जो आपके पास सीड्स और फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते उसको हम कहते हैं नॉन स्पर्मेटोफाइट या टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर जो इसी वर्ल्ड को डोमिनेट किया है
वो एक्चुअली क्या है, वो स्पर्मेटोफाइट्स हैं, वो ये दो ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। और इन दोनों में फिर एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड है इसी प्लेनेट अर्थ पर। तो फिर दूसरे नंबर पर क्या आता है, दूसरे नंबर पर फिर आपके पास नॉन स्पर्मेटोफाइट आती है, ठीक है। अब ये इसकी डोमिनेंस के बारे में आपको बताया। दूसरा जो है, जो आपके पास साइलॉप्सिडा है, जो कि सीडलेस मस्कुलर प्लांट्स का पहला ग्रुप है, साइलॉप्सिडा, जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, सीडलेस मस्कुलर प्लांट्स है। दिस सीडलेस ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैव एन इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस। इसकी इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस कैसे है? इवोल्यूशन क्या होता है? जब किसी ऑर्गेनिज्म में ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं और ईयर्स और सेंचुरीज, कई सालों के बाद, आफ्टर जनरेशंस, किसी प्लांट में, किसी ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आते हैं, उसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। तो इसी साइलॉप्सिडा की जो कि पहला ग्रुप है ट्रैकियोफाइट्स का, दिस इज बेसिकली यू कैन राइट इट एज फर्स्ट ग्रुप of tracheophytes, first group of tracheophytes। इसकी खास प्रॉपर्टी क्या थी कि दे आर लीफलेस, इसके अंदर लीफ मौजूद नहीं है, ठीक है। और इसका स्टेम क्या है, ये फोटोसिंथेटिक है, इसका स्टेम ही फोटोसिंथेटिक है। पहला ग्रुप है, प्राइमेटिव ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, एंशिएंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स है। इसके बाद फिर आपके पास साइलॉप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और फिर थीरोप्सिडा आते हैं। तो इसकी इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस कैसे है? क्योंकि पहले फिर हमने क्या पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था, ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स क्या है, ये नॉन मस्कुलर प्लांट्स है, इसमें तो जाइलम और फ्लोएम सिरे से मौजूद ही नहीं है, ये तो नॉन मस्कुलर प्लांट्स है ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स के बाद फिर कौन से प्लांट्स प्लेनेट अर्थ पर आ गए, ट्रैकियोफाइट्स। और ट्रैकियोफाइट्स में कौन से प्लांट्स हैं, नॉन स्पर्मेटोफाइट, मीन्स टेरिडोफाइट आपके पास आ गए। अब ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट के दरमियान में वो पहला कौन सा ग्रुप है जो इन दोनों को लिंक करता है? एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर एमसीक्यूज में आ जाए आपके पास एक ऑप्शन ये भी हो, साइलॉप्सिडा। तो आपके पास ये जो आपके पास साइलॉप्सिडा ग्रुप है, साइलॉप्सिडा, ये क्या करता है, it acts as a connecting link between bryophytes and pteridophyte। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका रोल क्या है, यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग, इन दोनों को कनेक्ट करता है साइलॉप्सिडा। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईटा, फॉर एनएमडीकेट। इसके अलावा एनरिच flora of these plants have dominated the earth's surface, and because of these plants the earth become enriched। ये फ्लरिशिंग कंडीशन में मौजूद है ये प्लांट। फ्लोरा क्या होता है, किसी खास एरिया में, किसी खास जियोग्राफिकल रीजन में जो प्लांट पाए जाते हैं, और क्लाइमेटिक कंडीशन का उस पर एक खास असर हो, उसी एरिया को, उसको हम कहते हैं फ्लोरा, या सिंपली प्लांट्स। फ्लोरा का लफ्ज़ हम प्लांट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक और टर्म है फाना, इसके साथ यूजुअली आता है। फाना का टर्म जो है हम ये एनिमल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लोरा फॉर प्लांट्स, फाना फॉर एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि फर्ज जो हमने फोर्थ ग्रुप टेराप्सिडा का जो फर्स्ट क्लास है, फेलिसिनी, जिसमें एडियंटम के बारे में हमने पढ़ा था, उसको हम फर्न्स कहते हैं, जो मॉइस्ट एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, उसके सिलेंड्रिकल नैरो लीव्स होते हैं, उसको हम कहते हैं फर्न्स। एक फर्न है, उसका नाम है टेरिडियम, टेरिडियम लाइक एडियंटम। टेरिडियम ये एक स्पीशीज है, एक जीनस है। ये क्या है, एडिबल है। एडिबल में लोग इसको खाते हैं, लेकिन किस चीज़ को स्पेशली खाते हैं, इसकी लीव्स और रूट्स को। लेकिन जो रूट है ना इसका, दिस प्लांट रूट इज रिच इन स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, तो इसके रूट को
ये खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती है। इसकी रूट्स को ड्राइड किया जाता है, इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और इसी पाउडर फॉर्म स्टार्च को अप टू ईयर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है इसका, इसको एज एडिबल इस्तेमाल किया जाता है। और साथ साथ इसी फर्न प्लांट का के जो यंग शूट्स होते हैं, यंग शूट्स जो स्टेम्स वगैरह होते हैं उसके जो लीव्स होते हैं, ठीक है, दीज आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, सब्जी के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ जनरल आपको बता दूँ, एक होता है वेजिटेबल, एक होता है फ्रूट। फ्रूट जो होता है बायोलॉजिकली if you are not an illiterate person, it means if you are a student of any subject then the biology, तो फिर आप फ्रूट और वेजिटेबल में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। फॉर बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स फ्रूट जो होता है, वेजिटेबल जो होता है, ये प्लांट के जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, रूट स्टेम और स्पेशली जो लीव्स हैं जिसमें फ्लावर शामिल नहीं है, इसको हम कहते हैं वेजिटेबल। मतलब सिंपल इज दैट कि जो भी आइटम, फूड आइटम आपके पास फ्लावर से ना बना हुआ हो, ओवरी से ना बना हो बिकॉज ऑफ पॉलिनेशन, उसको हम कहते हैं वेजिटेबल। अब आपके पास ये जो पालक वगैरह है, आपके पास पालक क्या, आपके पास ये सब्जी वगैरह में आते हैं। ठीक है, और आपके पास फ्रूट क्या होता है, फ्रूट जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है जो आपको फ्लावर के ओवरी से मिल जाए बिकॉज ऑफ पॉलिनेशन, उसको फिर हम कहते हैं फ्रूट। इस तरह की आप टमाटर, मिर्च, कीरा, लोग अक्सर इसको सब्जियां समझते हैं, लेकिन ये सब्जियां नहीं हैं। ये क्या है, ये जो आपके पास बैंगन है, आपके पास कद्दू है, करेला है, आपके पास मिर्च है, टमाटर है, ठीक है, ये सारे आपके पास क्या है, ये फ्रूट्स हैं। बायोलॉजिकली ये क्या है, ये फ्रूट्स है क्योंकि ये फ्लावर के ओवरी से बनते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिनेशन, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्रूट्स कहते हैं। ये वेजिटेबल और फ्रूट्स के दरमियान में मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन बता दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स। और आपको पता है कि बिल्कुल ये जो आपके पास सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स है, जो कि ट्रैकियोफाइट्स के जो पहले 4 ग्रुप है, ये सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स है। और ये जो आपके पास सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स है, द हैबिटेट इज ट्रांजिशनल कम्युनिटी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्लांट सक्सेशन। मतलब ये जो सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स है उसने प्लांट कम्युनिटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। किस तरह, इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन अ कम्युनिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड प्लांट सक्सेशन। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ इज इम्पॉर्टेंट कि व्हाट इज मीन बाय द प्लांट सक्सेशन। एक्चुअली या सक्सेशन क्या होता है, that can be defined as plant succession or succession, that sequence of changes in a community over a period of time। एक खास पीरियड में या बहुत सारा अरसा गुजर जाते हैं, किसी जगह पर एक कम्युनिटी है, एक फॉरेस्ट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसमें सीक्वेंस ऑफ चेंजेस आते हैं, पहले एक चेंज आ जाता है, फिर दूसरा चेंज, फिर तीसरा चेंज, इस तरह के सीक्वेंस में जो चेंजेस आते हैं उसको हम कहते हैं सक्सेशन। फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, थर्ड चेंज, फोर्थ चेंज, इसी चेंजेस को क्या कहते हैं, इसको सक्सेशन कहा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि फॉर एग्जाम्पल एक जगह है, एक डेजर्ट, एक सहरा है, ठीक है, एक सहरा है, वहाँ पर कोई आबादी नहीं है, ठीक है, वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा उधर जाकर उधर कुछ काम वगैरह कर लेता है, ज़मीन वगैरह को बनाने की कोशिश करता है। टाइम के साथ वो जगह जो होती है, वो ज़मीनें जो होती है, वो बंजर होती थी पहले, वो बन जाती है, ठीक है, वहाँ पर वो कश्तकारी शुरू कर जाता है, फिर और भी लोग उस डेजर्ट की तरफ, उसी एरिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो भी वहाँ पर ज़मीन को बनाते हैं, वहाँ पर कोई सब्जियाँ वगैरह
काश्त करते हैं। मतलब ये पूरा एरिया जो होता है एक हार्श टाइम के बाद उस ज़ेर काश्त आ जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पर लोग जो होते हैं वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं उस एरिया की तरफ, वहाँ पर जो होते हैं मतलब गवर्नमेंट की अटेंशन हासिल हो जाती है, वहाँ पर रोड्स बनते हैं, इंडस्ट्री बनते हैं, वहाँ पर स्कूल कॉलेज वगैरह बन जाते हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह बन जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग उसी एरिया की तरफ, उसी शहर की तरफ जो पहले शहर था उन पर सारे लोग शिफ्ट हो जाते हैं। आखिरकार ये एरिया जो होते हैं टाउन या एक सिटी की शक्ल अडॉप्ट कर जाते हैं। मतलब एक शहर से एक जगह का सिटी में कन्वर्ट होना क्या है, सक्सेशन है। तो इस तरह एक प्लांट सक्सेशन क्या होता है, एक सहरा है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई प्लांट का कंसेप्ट नहीं है, वहाँ पर कोई प्लांट पहले आ गए, कोई लाइकन वगैरह आ गए, फिर इसके साथ फिर वीड्स वगैरह आ गए, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हर्ब्स श्रब्स वगैरह, फिर पाइन्स प्लांट वहाँ पर आ गए। तो उस जगह जो होता है वो फुली डेवलप हो जाता है। इसको हम कहते हैं प्लांट सक्सेशन। तो सीडलेस मस्कुलर प्लांट जो कि पहला ग्रुप क्या है, सैलाप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेराप्सिडा में फेलिसिनी जो है ये प्लांट ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट के दरमियान में आहिस्ता आहिस्ता ये आ गए और उन्होंने क्या किया, प्लांट सक्सेशन, एक कम्युनिटी को उन्होंने डेवलप कर दिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस सीडलेस मस्कुलर प्लांट्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटीज। और उसने प्लांट कम्युनिटीज में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। नॉर्मली दो टर्म इस्तेमाल होते हैं बायोलॉजी में, एक होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है अगर एमसीक्यूज में आ जाए, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल विच आर लिविंग टुगेदर इन द सेम एरिया एंड शेयरिंग द सेम रिसोर्सेज इज कॉल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। एक कॉलेज लॉन है, चमन है फॉर एग्जांपल, उसमें सारे ग्रासेस हैं, सारे साइनोडान डिक्टाइलान के प्लांट्स हैं, तो क्या है ये आपके पास पॉपुलेशन है। कम्युनिटी क्या होती है, a group of different individual, a group of different population, a group of different species living together in the same area and sharing the same resources is called community। एक कॉलेज लॉन है फॉर एग्जांपल, वहाँ पर आपके पास ग्रास भी है, साइनोडान डिक्टाइलान, वहाँ पर आपके पास बेर का दरख्त है, जीजीफस जजोबा, वहाँ पर आपके पास कीकर का दरख्त है, एकेशिया अरेबिका, ठीक है। तो ये जब मुख्तलिफ स्पीशी के प्लांट्स एक जगह पर रह रहे हैं उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। तो ये सीडलेस मस्कुलर प्लांट जो है थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लांट सक्सेशन प्लांट के कम्युनिटीज को क्या कर लेते हैं, इसको डेवलप कर जाते हैं। सो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सीडलेस मस्कुलर प्लांट्स। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एमसीक्यूज को आप लोग पिक किया करें साथ साथ। अगर कहीं जगह पर आपको मुश्किल आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।